हेलो बच्चों, आपको मालूम है कि फिजिक्स ने तबाही मचाई थी। मैथ्स का पेपर कैसा आएगा ये मैं आपको बताता हूँ, अपनी राय देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स का पेपर था ये मेरी भावना नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर जब आप पढ़ाते रहते हैं तो जो भी सवाल आपको दिखते हैं आपको लगता है कि ये तो हो जाना चाहिए। जो बच्चे साल भर पढ़ाई किए थे फिजिक्स में वो भी अच्छा कर पाए, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होता है अंतिम 30 दिन 25 दिन 40 दिन में जागते हैं। उनको थोड़ा जब कॉन्सेप्चुअल मामला होता तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है। इसमें ये मेरी राय नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी राय जब बोलूं तो बता दूं, वरना आपकी फिजिक्स के पेपर में क्या राय थी वो भी दिखाऊंगा, और मैथ्स का पेपर के लिए क्या तैयारी आपको कर लेनी चाहिए जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो फिजिक्स में वैसे डरने की बात नहीं, फिजिक्स का पेपर अगर डिफिकल्ट आया था या कुछ अलग चाल चलन का था तो सीबीएसई बोर्ड आपको भर के नंबर भी देगा। पिछली बार भी यही हुआ था, पेपर आ गया था बिल्कुल डिफरेंट, इस बार तो उससे भी एक कदम आगे है। तो नंबर भर भर के दिए गए थे, जिसको लग रहा था 60-62 नंबर आएंगे उसको 92 मिल गए थे। तो सीबीएसई बोर्ड को अपनी इज्जत बतानी है, तो वो भी एक करता है काम नंबर देने का। तो चिंता मुक्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो फिजिक्स का जो आपका फीडबैक था, आपकी ओपिनियन, 1,40,000 बच्चों के आसपास, ये मेरे ख्याल से पेन एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ और दबा दिया मैंने, तो यहां पर इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूं। ये 1,38,000 मोटे मोटे 1.5 लाख कह दीजिए समझने के लिए। यहां पर देखिए वेरी टफ और टफ वाले जो बच्चे थे फिजिक्स में वो 89% है, मोटे तौर पे 90% कह सकते हैं। और बाकी 9-10% जो भी बोले आप इन दोनों में, तो आप समझ रहे हैं वेरी टफ टफ वाला ही सेगमेंट 90% बच्चा जब बोल रहा है तो कोई शक नहीं रहता। यानी फिजिक्स के पेपर अनटशंट पेपर था। दूसरी बात मेरे दिमाग में आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक सेट टफ आ गया हो बाकी सेट इजी आए हो। तो मैंने उसके लिए सेट्स वाइज भी आपसे पूछा था, तो उसमें जो बातें निकल के आई, इसमें भी 50,000 से ज्यादा बच्चा है, 66,000 बच्चे का सैंपल साइज है, जो कि बहुत तगड़ा है। मोटे तौर पे सीबीएसई बोर्ड में 12th फिजिक्स देने वाले मैक्सिमम 8 लाख बच्चे होंगे। 8 लाख बच्चे में 1.5 लाख बच्चे का वो सर्वे है और करीबन 70,000 बच्चे का ये सर्वे है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सैंपल है हमारे पास। तो उसमें अगर आप देखें तो 39% सेट नंबर 3 पर जाता है, यानी जो तीसरा सेट था वो थोड़ा डिफिकल्टी में हायर साइड था, लेकिन बाकी भी सेट टफ थे। कोई सेट ऐसा नहीं है जिसमें 15-20% आ रहा हो। इसका मतलब क्या है कि सारे ही सेट इस बार अनटशंट आए थे। खैर ये तो रही कि फिजिक्स की बात, चिंता ना करिएगा, फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड वाले नंबर देंगे, उनको अपनी पैंट भी संभालनी होती है ना, तो वो संभालते आए अपनी पैंट, वो तरीका है उनका। पेपर लेकिन तमीज से देना चाहिए, वो क्यों पागल हो जाते हैं समझना मुश्किल है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कि पेपर अपना मैथ्स का कैसे आएगा। देखिए मैथ्स का पेपर नॉर्मली मॉडरेट आता है। केमिस्ट्री बहुत आसान आया आपका, फिजिक्स बात ही करना बेकार है, जो हो गया बात। और मैथ्स का नॉर्मली मॉडरेट आता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि मेंटली आप मॉडरेट से टफ के लिए प्रिपेयर हुई, जिससे झटका ना लगे एग्जाम में। क्योंकि जब झटका लगता है ना किसी अननोन बात का, तो वो आप कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मैथ्स का पेपर स्ट्रांग आएगा, मैं स्ट्रांग तरीके से फाइट करूंगा। लेकिन नॉर्मली मॉडरेट आता है, बहुत टफ पेपर नहीं आता। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर आपका मैथ्स का पेपर लेंदी होता है। अगर लेंदी होगा तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, पेपर कई बच्चे छोड़ आते हैं। और मेरा ऐसा बहुत 25 साल का एक्सपीरियंस है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में अगर पढ़ाई में कोई क्वेश्चन छोड़ रहा है तो समझ लीजिए वो क्राइम कर रहा है पढ़ाई में। वो मतलब सबसे बदतर चीज वही होती है कि क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। क्या मजाक कर लेते हैं आप, ऐसा नहीं करिएगा, टाइम मैनेज करके चलिएगा। क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो जीरो मिलना तय है उसमें, और कुछ भी भर के आएंगे फॉर्मूला आसपास कुछ भी, तो कुछ नंबर तो मिलेगा ही। तो खैर पेपर लेंदी होने की संभावना ज्यादा है। शुरुआत से ही जो स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं उसको जरूर मेंटेन करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात पे। अच्छा, आगे की बात समझाता हूं कि इजी इन स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करूं। पहली बात, आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये आपको आपके मैथ्स के पेपर में 10 नंबर तक की बढ़ोतरी देते हैं। बाकी बिना फॉर्मूले के तो आप बहुत कुछ लगा ही ना पाएंगे। तो मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं, टिशंट भंट जो भी है, भगवान का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके शुरू से अंत तक घोट मारिए, कुछ देखने का ही नहीं, सबको उड़ा दीजिए आप। ठीक। दूसरी बात, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप टॉपिक जरूर ध्यान के तेजी से कर सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हाई स्कोरिंग है और इजी हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये पहले 2 चैप्टर आप करेंगे तो 8 नंबर तो वहीं मिल जाते हैं 2 चैप्टर में, और ये 2 टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऊपर से बात करें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ये 10 नंबर, ये चैप्टर ही सरल है, 10 नंबर का यही 2 चैप्टर मिला के दे देते हैं। तो इन चैप्टर्स को जो कि जल्दी हो सकते हैं, आप रिवीजन के तौर पे भी जल्दी कर लीजिए। आपने, उम्मीद कर रहा हूं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको मैथ्स का पेपर जब थोड़ी हायर डिफिकल्टी की तरफ आए तो आप उसमें अपनी जगह बना लें, है ना। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, बोर्ड वाले नहीं सीख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं रोड पर, तो आपकी गलती हो या सामने से आने वाले आदमी की गलती हो, जब एक्सीडेंट होता है तो चोट दोनों को लग जाती है। वो सीबीएसई बोर्ड वाला समझ लीजिए कि आप ट्रक लेके आ रहा है और आप स्कूटी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो अगर वो पागल है ट्रक वाला, तो आप अपने को बचाइए, क्योंकि टक्कर में आप ही को चोट लगेगी, बोर्ड वाला का तो भगवान मालिक है। ये स्थिति बनी हुई है। खैर क्या बोलें, तो आप अपने को बेस्ट तरीके से संभालिए, है ना। दूसरी बात, एलपीपी ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है, वेक्टर्स ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डर एंड डिग्री के रहते हैं, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है, फटाफट इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बोनस टॉपिक्स मैं बताता हूं आपको, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्म बड़ी पूछी जाती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली है, ये पीडीएक्स करके आप निकालते हैं, ये 1 नंबर में भी आता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो ये बाकी तो वेरिएबल, सेपरेबल और भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ आएगा, गारंटी समझिए, ये पक्का। दूसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यूड लाइंस। स्क्यूड लाइंस में आप चेक कर लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। 2 लाइनें जब दी रहती हैं तो कभी कभी लिखा नहीं रहता कि स्क्यूड है, आपको निकालना पड़ता है ना, कि पैरेलल वाली कंडीशन में है कि नहीं पैरेलल है स्क्यूड लाइंस में, तो क्या फॉर्मूला लगाएं। 2 फॉर्मूले अलग अलग है, तो उनकी तैयारी होनी चाहिए जिससे आप उसको टैकल कर पाए। बेस थ्योरम के बारे में जितना बोले उतना कम है, महा इंपॉर्टेंट ये कहानी है। ऑल द बेस्ट। और ये टॉपिक्स करने के लिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको, ये कहां है, ये अगर आपको टॉपिक करने में कहीं दिक्कत है तो अरविंद एकेडमी के चैनल के होम पेज पर मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे कोई बच्चा इसकी मदद लेना चाहे, ये देखिए यहाँ पे गलत लिख गया फिजिक्स, ये मैथ्स के 1 शॉट हैं, आप चाहें तो रिफर कर सकते हैं। देखिए क्लिक करेंगे तो ये पूरा सब खुल जाएगा लाइन से, उम्मीद करते हैं। ये देखिए लाइन से खुल गए हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। वापस कहां से जाना होगा। और दूसरी बात, अगर आप बात करें, देखिए ये तो भाई साहब बंद कैसे होगा ये। तो दूसरी बात अगर आप करें तो इसके अलावा आप देखें तो ये चैप्टर वाइज भी यहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस का निशान नहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि किस स्टेज पर हैं, आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, तो कोई चिंता की बात नहीं, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे कल आप पूरे ही पेपर सही करके आए और अरविंद एकेडमी चैनल पे कमेंट करें कि सर फोड़ आए, बस मजा आ जाएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा पेपर करिए। गुड लक टू यू, बाय।